हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, एआई टूल्स होगा बेसिकली हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एआई टूल आया है, कर्सर एआई। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपनी जितनी भी एआई से रिलेटेड फाइल होगी ना, वो फीचर होगा ना, वो क्रिएट करके देता है। कि मान लो कि आपको कुछ फीचर इम्प्लीमेंट करना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो उस तरह का वो फीचर आपको एक्सप्लेन करना होता है प्रॉम्प्ट में, फिर वो अपने आप से फाइल जनरेट करके हमको आउटपुट देता है। तो मैंने ट्राई किया, तो मैं इसका ओपिनियन भी दूंगा कि आपको कब यूज़ करना है, ठीक है, और कब नहीं यूज़ करना है वो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बनाई थी। यहाँ पे एक क्विज ऐप मैंने बनाया था। ठीक है, इसमें गेट स्टार्टेड पेज है और एक थीम के लिए सब कुछ एआई ने बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या एरर आएगी वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक कैटेगरी सिलेक्शन था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे प्रोग्रेस बार दिखाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ऑप्शन क्लिक किया था। ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ बढ़ जाता था, इसलिए मैंने ऐसे ही क्लिक किया था। ओके, तो ये मैंने बनाया था, तो मैं इसका प्रॉम्प्ट और सोर्स कोड भी है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये लास्ट में हमारा कहाँ गया, हाँ ये आ गया कि कितने आंसर रॉन्ग है, कितने परसेंटेज आया वो सब, फिर ट्राई अगेन करना हो या फिर कैटेगरी और सिलेक्ट करनी हो वो सब। तो ये सब सारा कुछ एआई ने किया है। ठीक है, कोड जो भी क्वेश्चन है ना, वो भी उसने ही बनाया है। ठीक है, इसकी एक एपीआई यूज की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कर्सर एआई में जो भी आपका प्लेटफॉर्म है विंडोज में, उसमें एक डाउनलोड करना है। ठीक है, ओके, उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर देना, उसके बाद इंस्टॉल कर देना जो भी आपका प्लेटफॉर्म है। फिर उससे बाद आपको साइन इन प्रोसेस करना होगा, जो हमारा कर्सर है वो। ओके, और जो भी और एक चीज़ कि आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा एंड्रॉइड स्टूडियो में, वही प्रोजेक्ट आपको कर्सर में क्रिएट करना होगा, तभी ये वर्क करेगा। जिसकी यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता नहीं होगा कि डिपेंडेंसी कौन सी होगी, लेटेस्ट वाली वो सब। तो उससे अच्छा यहाँ पे एक बार आप प्रोजेक्ट सैम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, फिर उसमें ये प्रोजेक्ट ओपन करो। ठीक है, तो वो बेटर रहता है। ठीक है, तो मैंने सिंपली एक क्विज प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जेटपैक कंपोज का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली न्यू करना और न्यू प्रोजेक्ट और एम्प्टी, नेक्स्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम और फिनिश कर देना, तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको कर्सर एआई में आना है, यहाँ पे साइन इन और लॉग इन जो भी करना हो वो आप कर देना। ठीक है, आपने अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हो तो कर देना। ठीक है, ओके, तो उसको ओपन करने के बाद ऐसा आएगा। ठीक है, अभी एम्प्टी प्रोजेक्ट हो तो कुछ नहीं फाइल होगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे साइड में ना एक चैट सिस्टम होगा, इसको मैं सबसे टॉप में ले जाता हूँ। वो सबसे पहले प्रॉम्प्ट है ना, मैंने एक, जब भी आप कोई भी ऐसा एआई टूल लिखो तो उसको पूरा मत मीन्स के पूरा एक साथ मत दे दो कि मुझे ये करना है। स्मॉल टास्क में दो कि मुझे ये एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन वेरियस कैटेगरी एंड डिफरेंट लेवल इन जेटपैक कंपास ऐसा दिया। तो उसने सब पहले क्या किया कि जो भी फाइल है ना उसको एनालिसिस किया। ठीक है, उसके बाद एक क्लास क्रिएट किया। ठीक है, तो ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिकली रिक्वेस्ट जनरेट होता है। ठीक है, आपकी क्रेडिट जाती है इसमें, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं ही खुद पहले ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है, फिर एंटर प्रेस कर देना। यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे हमको एजेंट यूज करना। ठीक है, तो वो अच्छा रहता है, एजेंट हमारा जो ये फाइल क्रिएट करने में काम आता है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो भी मॉडल सिलेक्ट करना हो, 3.5, 3.7, 3.7 कभी कभी वर्क नहीं करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो 3.5 यूज़ करना, और नहीं होगा तो ये GPT-4 वाला यूज़ करना। ओके, तो वो भी चलेगा। ओके, और उसके बाद सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना, तो वो ऑटोमेटिक एनालिसिस कर देगा। ठीक है, तो सिंपली एक क्लास क्रिएट किया उसने, और इनम क्लास, ओके, डिफरेंट के लिए, डिफिकल्टी के लिए, और उसके बाद कैटेगरी कनेक्ट किया, फिर उसके बाद व्यू मॉडल कनेक्ट किया। ओके, तो इस सब में ये स्टार अकोर किया है। और ये एक्चुअल में मीन्स कि आपको हर एक बार कोड देखना पड़ेगा कि उसने क्या चेंजेस किया है, क्योंकि
ये रॉन्ग कोड भी कभी कभी देता है। इस टॉपिक पे मैं आगे आता हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा इसको डिटेल में एक पोस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सिंपली स्क्रीन जनरेट की क्विज की, इसके अंदर एक सैंपल डेटा इसने जनरेट किया था कि साइंस, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, जिसके बाद इसने क्विज के लिए भी वही किया, ठीक है। और उसके बाद इसने मेन एक्टिविटी में थोड़ा बहुत कोड चेंज किया, ओके। तो उसके बाद मैंने एप्लीकेशन को रन किया, बट रन नहीं हुआ। वो रन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसने व्यू मॉडल यूज़ किया था। तो व्यू मॉडल के लिए जो जेटपैक कंपोज की लाइब्रेरी आती है, तो वो नहीं थी। तो मैंने उस जो भी उसने एरर यहाँ पे एंड्रो स्टूडियो में दिया, वही कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद उसने डिपेंडेंसी ऐड की, ठीक है। जो भी कोड होता है ना, वहाँ वहाँ पे ऐसे टिक मार्क आएगा, तो उसको क्लिक करके उसी फाइल में चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक एक्सेप्ट ऑल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ओके। और उसके बाद ऐसे और एक चीज़ की यहाँ पे ये बिल्ड रिफरेंसमेंट मीन्स की जो भी एंड्रो स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, किसी और डोमेन की नहीं बात कर रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट और कुछ एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारा जो ये कमांड है ना, उसको एग्जीक्यूट मत करना। क्योंकि इसमें क्या है कि इसके बाद ऐसा एनवायरमेंट होगा नहीं, इसकी एनवायरमेंट वो फिर से डाउनलोड करेगा, तो उसके लिए आपको एमबी ज़्यादा लगेगा। कि यहाँ पे इसने जावा 23 ऑटोमेटिक इंस्टॉल चालू कर दिया था, तो मेरी एमबी यूज़ हो रही थी, तो वो मत करना, ठीक है, ओके। ओके, तो उसको सिंपली कैंसिल कर देना और कुछ मत करना, ठीक है, ओके। तो उसके बाद इसने एक मैंने फिर से रन किया था एप्लीकेशन को, ठीक है। उसमें वाइट स्क्रीन आ रही थी, मीन्स की कुछ नहीं आ रहा था। तो उसने एक मिस्टेक क्या किया था कि नेविगेशन नहीं यूज़ किया था, एक सिंपल स्टेट बना के सारी स्क्रीन को वो मैनेज कर रहा था, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें वो नल पास मिल रहा था, तो इसलिए एम्प्टी रिटर्न हो रहा था, ओके। ओके, तो वो एक इशू था, ठीक है। जो यहाँ पे आया ना क्लीन बिल्ड, उसको मत करना, वो जरूरत नहीं, वो हमारे एंड्रो स्टूडियो में डायरेक्ट कर देना इधर से, वो बेटर रहता है, ठीक है। ऐसे ये वाले टूल में मत करना, ठीक है, ओके। और एक चीज़ की यहाँ पे जो भी वो डिपेंडेंसी ये देखा ना, वो ओल्ड हो सकता है, मीन्स की ओल्ड ही होगा, क्योंकि जो भी मॉडल ट्रेंड हुआ है वो लेटेस्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको हर एक डिपेंडेंसी चेक करनी होगी। यहाँ पे 1.9.0 था, तो मैंने 2.0 किया, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी 2.7 समथिंग का ही था, तो वो भी ये भी 2.8 था। तो वो उसको जितने भी लाइब्रेरी है ना, वो सारी ओल्ड थी, इसकी ऑब्वियसली ओल्ड ही होगी, क्योंकि उसके पास जो भी मॉडल का डेटा होगा वो पुराना होगा, तो इस हिसाब से वो देगा, ठीक है। तो ओके, तो इसमें और क्या इशू था, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको एक एक 1 बाई 1 स्टेप देना, पूरा मत एक साथ मत दे देना कि ये करके दो, ठीक है। एक तो एक फर्स्ट कंपोनेंट एक फीचर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद दूसरा फीचर, फिर तीसरा फीचर, ऐसे करके, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से वो देना, तो वो बेटर रहता है आपको डिबग करने में, क्योंकि ये रॉन्ग कोड भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार सही देगा, ठीक है, ठीक है। जो कभी कभी ऐसा भी होगा कि डेप्लीकेट कोड भी देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू नल डेप्लीकेट चीज़ है, बहुत कुछ सारी चीज़ें होगी जो डेप्लीकेट होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए, ओके। तो और एक चीज़ कि मैंने यहाँ पे एपीआई के लिए कैटूर यूज़ किया है, और त्रिविया एपीआई करके एक डेस्ट एपीआई है, जिसमें जो ये क्वेश्चन का डेटा आ रहा है ना, ये वाला, ओके। ओके, तो ये कैटेगरी वहाँ से ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है, जो वैसा उसने दिया है वैसा ही एग्जैक्ट किया है। मैं इसको सॉल्व करूंगा, बट मैंने सोचा कि क्या इसने रॉन्ग किया वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, ठीक है, ओके। तो और एक चीज़ की यहाँ पे जो इसने डिपेंडेंसी ऐड करता है ना, तो वो डायरेक्ट ऐड नहीं करता है, मीन्स कि यहाँ पे देखिए ये कि जो ये हमारी यूआई की लाइब्रेरी है ना, तो वो फिर से ऐड करता है, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी डिपेंडेंसी है वो फिर से ना ऐड हो, ठीक है। वो रिमूव करके वो स्ट्रिंग में ऐड करता है। हमारे में क्या है, पहले से वो वर्जन कैटालॉग आ चुका है, तो इसमें सब कुछ है, तो उसको ये पता नहीं है, तो वो डायरेक्ट ऐड करता है, ठीक है। तो ये एक इशू है, ओके। तो उसके बाद हाँ, और एक चीज़ की इसने सीरियलाइज प्लगइन नहीं ऐड किया था,
तो मैंने खुद ऐड किया, फिर उसके बाद ये रेस्ट एपीआई कॉल हुई, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसने टेस्टिंग के लिए जो सैंपल प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेटर है, आपको ये यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या इशू आया था, हाँ ये वाला सीरियलाइज मैंने बोला ना कि नई प्लगइन ऐड किया था, ओके। तो फिर मैंने बताया कि कहाँ पे ऐड करना है, तो वो उसने ही ऐड किया। मैंने देखा कि कहाँ ऐड करता है, एक बार देख तो, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी लिस्ट ऐड एंड ऐड प्रोग्रेस बार, हाँ एक कैटेगरी ऐड नहीं की थी, डायरेक्ट पे एक बटन पे क्लिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन किया था, उसने कैटेगरी ऐड की, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग में नेविगेशन उसने ऐड नहीं किया था, ठीक है। तो हमको वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि नेविगेशन सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐड करो, उसके बाद ये सब, ठीक है। आपके प्रॉम्प्ट पे ऊपर डिपेंड है सब कुछ, ओके। आप जैसा उसको बोलोगे, उसको समझ में नहीं आया तो वो उस हिसाब से वो अपना आउटपुट दे देगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा, ओके। एक चीज़ आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी स्क्रीन ऐड की, कैटेगरी आइटम, कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी कि आइकन वो खुद ऐड कर देगा, बट उसके लिए हमको फाइल चाहिए होगी, आइकन के लिए ऑब्वियसली फाइल चाहिए होगी, तो वो हमको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है तो वो ठीक से देना, ठीक है, ओके। तो उसके बाद एक थीम डायलॉग, हाँ ये थीम के लिए मैंने बताया था, हाँ ये थीम वाला, ठीक है। लाइट थीम, डार्क थीम, एक सिंपल स्टेट लिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद हाँ इधर मैं बोला कि टाइप स्टेप नेविगेशन एक बार ऐड कर दो, ओके। तो इसने क्या किया, ये देख कि जो पुरानी जो कैटलॉग की जो लाइब्रेरी है ना, उसको रिमूव करके उसको स्ट्रिंग में ऐड कर दिया। तो वो हमको चाहिए नहीं, तो सिंपली मैंने इसको कोड को कॉपी करके ऐड कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो वो आपको करना होगा, ठीक है। ये बोलेगा कि इसको फाइल को चेंज करना है, तो सिंपली रिजेक्ट कर देना और कुछ मत करना, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। तो हाँ और एक चीज़ कि जो भी यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में जो भी वर्जन दिया था वो ओल्ड दिया था, तो मैंने खाली क्या किया कि वही रहने दिया, एरर कोई नहीं थी, बट एक्सेप्शन आ रहा था। ये कहाँ गया, इधर ही तो था। हाँ ये एक्शन होल्ड इवेंट, ये बेसिकली क्यों, ओल्ड जो लाइब्रेरी होगी ना उसका एक एक्सेप्शन होगा, तो इस हिसाब से एरर आ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार लाइब्रेरी अपडेट करके देख लेते हैं, तो लाइब्रेरी अपडेट करने के बाद वो चलने लगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इशू हो सकता है। फिर इसको मैं बोला कि इसको MVI आर्किटेक्चर में बना के दो, तो एक स्टेट लिया, फिर उसको एक्सटेंड किया, जो हमारा स्टेट व्यू फोल्डर है वो सब उसने किया, ठीक है। और जो भी अननेसेसरी फाइल है ना, तो उसको बोला कि मैंने डिलीट कर दो, वो सारी चीज़ें है, ठीक है। और इसमें कुछ अभी, हाँ जो भी कोड था ना वो कभी कभी रॉन्ग भी दे रहा था, कि यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्शन है ना वो एक में रॉन्ग आ रहा था। तो मैंने उसी को बोला कि इसको सॉल्व कर दो, मुझे पता था कि क्या इशू था, बट फिर भी मैंने बोला कि इसको रहने दो। इसकी जो हमारा जो ये नेक्स्ट वाला बटन है ना, वो बीच में आ रहा था, जो फिनिश ऑप्शन 5 में ही आ रहा था, एक्चुअल में 9 में आना चाहिए, 10 में आना चाहिए, सॉरी 10 में आना चाहिए। तो ये सब है। फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद रीडमी फाइल भी मैंने उससे से ही क्रिएट की, ठीक है। तो वो सारा काम मैंने उससे से करवाया, एक घंटा लगा, हाँ 1 घंटा यहाँ पे, एक 150, क्योंकि यहाँ पे चेंज किया तो ये टाइमर स्टार्ट हो गया, ओके। तो ये था, ठीक है। तो और इसका मैं ओपिनियन देता हूँ अभी कि यूज़ कैसे करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पोस्ट किया था, ये 3 दिन का पहले का है, कि 1 घंटे लगा मुझे इसको करने में, ठीक है, ओके। यहाँ पे कोड भी अवेलेबल है इसका, आपको कोड चेक देखना हो कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोस्ट, ठीक है। इसमें सारे मैंने जो मुझे लगा कि AI से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ और एक चीज़ की यहाँ पे हमको क्रेडिट मिलता है पर रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी ऐड किया है, ये प्रीमियम मॉडल। तो 150 हमारी रिक्वेस्ट होगी, मीन्स कि अभी मेरी 15 यूज हो चुकी है, क्योंकि मैं दूसरा प्रोजेक्ट में भी इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और GPT-4 का जो 0 वर्जन है इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा इसका, ओके। तो आपके ऊपर है कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ओके। ट्राई करने के लिए बेटर है,
आप ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि मेक श्योर कि आपका प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा हो, ठीक है। ये मैंने एक जनरल बेसिक प्रॉम्प्ट लिख के बताया, ठीक है। मैं एक्चुअल में बड़ा प्रॉम्प्ट लिखता हूँ 5-6 लाइन का, बट मैंने ऐसे ही नॉर्मल ट्राई किया कि नॉर्मल सिनेरियो में भी कैसा इसका आउटपुट आए, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन में इधर दिखाता हूँ कि बिगनर डेवलपर के लिए सबसे पहला है क्वेश्चन कि बिगनर डेवलपर के लिए ये एआई टूल यूज करना चाहिए नहीं, इसकी कोड एडिटर, जो भी एआई टूल की बात कर रहा हूँ, तो आंसर है नहीं, मैं मना करता हूँ। क्योंकि जो भी वो कभी कभी एरर भी दे सकता है, और जो कोड देगा वो एफिशिएंट नहीं होगा, ओके। वो एक क्लास क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद वो स्टेट लेगा, ऐसा सब होगा, तो वो बिगनर लेवल पे उसको समझ में आएगा ही नहीं, ओके। तो पहले तो फंडामेंटल अपना क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद आप 5-6 एप्लीकेशन बनाओ, उसके बाद आप खुद एक बार देखो कि हाँ इसमें ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों, ओके। जो भी, क्योंकि ये एरर देगा ही देगा, गारंटी है मुझे, ठीक है, ओके। तो और इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना है, सेकेंड पॉइंट है। तो इसको है ना कि स्मॉल पार्ट में जो भी हमारा क्वेश्चन है ना, उसको जो फीचर है उसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद टेस्ट करो कि कुछ प्रॉब्लम आए तो वहीं पे आपको पता चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया कि पहले एक स्क्रीन बना दो, फिर उसको रन करो, फिर देखो कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे स्मॉल पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, तो वो बेटर रहता है, ओके। तो ओके, तो इसके बाद है एफिशिएंट कोड और एरर फ्री। तो ये तो एक हो भी सकता है और नहीं भी है, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आप क्या उससे बनवा रहे हो और उसका कोड क्वालिटी कैसा है, वो सब, ओके। बट ऑलवेज कोड को रिव्यू तो करो, ओके। रिव्यू इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बिगनर डेवलपर के लिए नहीं है, ओके। उसके बाद आपको कि अपलोड मीन्स की जो भी आप डेवलप कर रहे हो उसकी स्पीड कैसी होगी, मीन्स की कितना टाइम लगेगा। तो इस डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्शन, आप जितना इंस्ट्रक्शन एक्यूरेट और ठीक से दोगे तो उस हिसाब से वो आउटपुट देगा, ओके। तो यहाँ पे 15 डी का ट्रायल है, ठीक है। आप दूसरा भी कोई एआई टूल ट्राई कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। देखो वो अच्छा लगे तो करो, ठीक है। और इसमें एक चीज की आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद रन करना होगा यहाँ पे ही, ठीक है। तो मैंने दोनों असाइनमेंट किया था, दोनों एक साथ प्रोजेक्ट, और जब भी यहाँ पे चेंजेस होता था फिर उसके बाद यहाँ पे आके रन कर देता था, और कुछ नहीं, ओके। तो ऐसा है, ओके। तो हाँ, और एक चीज़ की लार्जर स्केल एप्लीकेशन के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी एप्लीकेशन, कोई हाई लेवल एप्लीकेशन होगी तो उसको पूरा एनालिसिस उसको करना पड़ेगा, हर एक फीचर वाइज। स्मॉल फीचर वाइज आप कर सकते हो कि इसको बता सकते हो कि ये इम्प्लीमेंट करो, खाली मुझे चाहिए, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो मेरा ओपिनियन क्या है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपिनियन मेरा ही डाला है, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने पहले हिंदी में लिख दिए थे, उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि आप क्यों एआई यूज कर रहे हो, बेटर रहता है कि सबको पता चले, इसलिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको कोई आपके पास आइडिया है, रफली आइडिया है, उसको ट्राई करना है, डेमो बना के टाइप सिंपल ट्राई करना है, तो आपको ये टूल काम आएगा, ठीक है। और भी एआई टूल्स काम आ सकते हैं, ठीक है, बट आपका प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका ठीक से होना चाहिए, ओके। पूरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, तभी आप ऐसा अच्छा उसका आउटपुट रिजल्ट अच्छा आएगा, ओके। तो बस, और इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, तो सिंपली यही टूल था, ठीक है। कुछ और टूल हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ठीक है, ओके। तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, सिंपली मैंने 1 घंटा ट्राई किया था, ठीक है। मुझे परफॉर्मेंस तो अच्छा लगा कि ऐसा अब हम बनाएंगे तो कम से कम 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, ठीक है, बट अच्छा बन देता है, ठीक है। हम क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी भी आते हैं ना, इसलिए, ओके। और कोड क्वालिटी भी अच्छी होती है, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। तो दोनों का
अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ओके तो बस आज के लिए इतना ही था। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आओ।